नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेस के जयपुर ऑफलाइन सेंटर से मैं दिलीप सिंह शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि सफलता और सिलेक्शन की एक सीढ़ी है। और इस टॉपिक को मैं आपको उस गहराई में पढ़ाने वाला हूं, उस डेप्थ में लेकर जाऊंगा जिस डेप्थ में उत्कर्ष क्लासेस के जयपुर ऑफलाइन सेंटर पे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स का एक छोटा सा पॉइंट जिसका नाम है आई डिफेक्ट। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है बेटा जी आई डिफेक्ट, और हिंदी में इसे कहा जाता है दृष्टि दोष या दृष्टि विकार भी हम इसे कभी कभी कह देते हैं, नेत्र विकार भी हम इसे बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज विकार होते क्यों हैं और इनका क्या निवारण हो सकता है, क्या करेक्शन यहां पर हो सकता है। सबसे पहले देखिए कि एक बार हेल्दी जो आई है, एक स्वस्थ आंख जो है वो किस तरीके से देखती है। देखो ये बेटा, ये हमारी आंख है, इस आंख में बाहर की तरफ ये हमारा क्या है, ये कॉर्निया है, और कॉर्निया के साथ साथ अंदर की तरफ मैं यहां पर बना देता हूं लेंस, जो कि हमारा उत्तल प्रकार का होता है, यानी कि कॉन्वेक्स टाइप का होता है। यहां पर कुछ मसल्स होती हैं, कुछ पेशियां होती हैं जिनको सिलेरी मसल्स या पक्षमापी पेशियां कहा जाता है, जो कि आपके लेंस को कुछ इस तरीके से पकड़ के रखती है और इसको समायोजित करती है, अकोमोडेशन जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे स्टीयरिंग को पकड़ के रखते हो ना तुम सभी, वैसे ही ये लेंस को पकड़ के रखती है। ठीक है, ये जो लेंस है, अब मैं चाहता हूं कि मान लीजिए ये मेरी आंख है और मैं चाहता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को देखना, तो मैं ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैं देखना चाहता हूं। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरी आंखें इस तरफ घुमानी पड़ेंगी, यहां से प्रकाश आएगा कुछ इस तरीके से, और जो ये प्रकाश है वो मेरे लेंस के ऊपर जाएगा। और जाहिर सी बात है कि लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम होता है लाइट को या तो फैलाना या इकट्ठे करना। और जो हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस हमेशा लाइट को क्या करता है, इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है, इसीलिए अभिसरण करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी हम कह देते हैं। तो ये लेंस को सीधा हमारे आंख के पर्दे के ऊपर कन्वर्ज कर देता है, अभिसरित कर देता है, इकट्ठा कर देता है। ठीक है, हमारे आंख का पर्दा यानी कि हमारे पीछे यहां पर रेटिना आपको नजर आ रहा है क्या भाई, इसे हम हिंदी में कह देते हैं दृष्टि पटल। क्या बोल देते हैं इसे, दृष्टि पटल बोल देते हैं। अच्छा, ये यहां पर प्रतिबिंब बनाता है, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इमेज फॉर्म कैसी होगी भाई, इमेज हमेशा, ये आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि ये हमेशा इमेज बनाता है भाई उल्टी। ठीक है, उल्टी, और इसी के साथ साथ यहां पर कैसी बनेगी बेटा जी, वास्तविक। वास्तविक, उल्टी का मतलब होता है इन्वर्टेड और वास्तविक का मतलब होता है बेटा रियल, और बनेगी छोटी, स्मॉल। तो इस बात का मतलब यह है कि हमें ये व्यक्ति कुछ उल्टा दिखाई देगा, मतलब इसके जो पैर है वो ऊपर दिखाई देंगे और सर नीचे दिखाई देगा। होना तो यही है, लेकिन आपका तेज तर्रार दिमाग जो है इस इमेज को बिल्कुल सीधा करके और बराबर करके आपको दिखाता है। ठीक है, ओवरऑल मुझे ऐसा दिखना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, कभी कभी यहां से जो लाइट आ रही है ना बेटा जी, ये लेंस के ऊपर गिरती है, और लेंस पर गिरने के बाद यहां पर होता क्या है कि ये पहले ही काट देती है। ठीक है, ये रेटिना से पहले ही काट देती है, और जब रेटिना से पहले काटेगी, साहब यहां पर क्या होने वाला है पता है, इस व्यक्ति को, ठीक है, पहले इस सब सारी चीजें भूल जाओ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले ये देखो कि रेटिना से पहले काट रही है। अब रेटिना से पहले काट रही है तो इस व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता। ठीक है, इस व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता। अब दूर का नहीं दिख रहा तो फिर क्या करना है, मुझे इसके निवारण के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा कि इसको यहां काटने की बजाय कहां काटा है, यहां काटे, तो जाहिर सी बात है कि साफ तौर पर दिखने लगेगा। तो इस प्रकाश की किरण को मुझे थोड़ा आगे यानी कि थोड़ा सा फैलाकर आगे काटने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। तो मैं आंखों के सामने एक लेंस लगा देता हूं, और ये फैलाने वाला लेंस हमेशा आपको पता होना चाहिए, जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस हमेशा फैलाने की बात करता है, और ये क्या काम करता है बेटा, इकट्ठी करने की। जैसे कि मैंने बोला था अभी कन्वर्ज कर रहा है, ये इकट्ठी कर रहा है। तो मैंने आंखों के सामने कौन सा लेंस लगाया बेटा, ये वाला लेंस लगाया, और इस लेंस की जो पावर है, जो क्षमता है, वो कैसी होती है भैया जी, नेगेटिव होती है। तो मैं यहां पर आपसे पूछूं कि प्रतिबिंब अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, बताओ, इमेज बोल देते हैं। और ये जो इमेज है वो इमेज कहां पर बन रही है, कहां पर बन रही है, रेटिना से पहले। तो मैं लिख देता हूं बिफोर द रेटिना, रेटिना से पहले बन रही है। चलो ठीक है, सबसे पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात है कि यहां पर रेटिना से पहले और पास का यानी कि नियर बाय ऑब्जेक्ट
और दूर का बताओ मुझे कहां का साफ नहीं दिख रहा है। मैंने कहा सर दूर का साफ नहीं दिखता, जबकि अगर मैं पास की मैं बात करूं तो पास का साफ मुझे दिखाई देता है। अच्छा, दूर का साफ नहीं दिखता, इसीलिए इस बीमारी को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। क्या कह दूंगा बेटा इसे? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहां तक का समझ में आ गया होगा मामला। फिर उसके बाद में अब ये जो आपका लेंस है, इस लेंस के द्वारा इस लाइट को वापस से उसी जगह पर इकट्ठी कर दिया जाता है जहां पर ये होनी चाहिए थी, और इसको साफ दिखने लगेगा। और बेटा ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनका कौन सा विजन खराब है, जिनका दूर का विजन खराब है, उस भाई को माइनस का चश्मा लगता है। अगर आप भी चश्मे में से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मन ही मन आप खुश हो रहे होंगे कि हाँ मेरा भी माइनस वाला चश्मा है, -1, -2, -3, ठीक है, जो भी कुछ है। तो ये जो चीज है आपको पता होनी चाहिए, और इस बीमारी को हम क्या बोल देते हैं? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में सवाल कहां से पूछा जा सकता है? पहला सवाल कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो आप क्या बोलेंगे? रेटिना से पहले बनता है, बनना चाहिए था रेटिना के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा कि रेटिना से पहले बनने के कारण यहां पर रिजल्ट्स क्या मिलते हैं? रिजल्ट्स ये मिलते हैं कि सर पास का तो मुझे साफ दिखाई देता है और दूर का मुझे साफ नहीं दिखाई देता। करेक्शन या निवारण क्या है? निवारण है आपका कौन सा लेंस? कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और अवतल लेंस के साथ साथ इसकी जो आपकी फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी और क्षमता कैसी होती है? नेगेटिव होती है। उम्मीद है पहली बीमारी आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ फिर से हम दूसरी बीमारी को देखते हैं। दूसरी बीमारी में फिर से ये हमारे नेत्र है, और फिर से मैं यहां पर मेरा लेंस डिप्लॉय कर देता हूं, लेंस लगा देता हूं, और साथ ही यहां पर इसको पकड़ लेता हूं सिलियरी पेशियों से यानी पक्षमाभी पेशियों से, और फिर से मैं खूबसूरत सी चीज देखने के लिए रेडी हूं। और थोड़ा फ्रस्ट्रेट लग रहा है, थोड़ा खुश कर देते हैं भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां से अगर प्रकाश आएगा, ठीक है, तो ये लेंस अब की बार क्या काम कर रहा है? रेटिना के ऊपर काटना चाहिए था, प्रतिबिंब वहीं पर बनता है जहां पर ये जो किरण है एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। लेकिन अब की बार दिक्कत ये हुई कि पीछे की तरफ काटा है। ठीक है, रेटिना के पीछे की तरफ काटा है, और जैसे ही रेटिना के पीछे की तरफ अगर मैं आपसे पूछूं कि सर प्रतिबिंब यानी जो इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, आप बोलेंगे प्रतिबिंब या इमेज फॉर्मेशन हो रहा है रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे। ठीक है बेटा, रेटिना के पीछे। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मुझे पास का साफ दिखेगा कि दूर का साफ दिखेगा, तो आप क्या कहेंगे? दूर का बिल्कुल साफ दिखाई देता है, और जो पास है, पास का मुझे साफ दिखाई नहीं देता, स्पष्ट नजर नहीं आता। जब पास का मुझे स्पष्ट नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मैं इसको बोल देता हूं कि ये तो दूर, ये तो दृष्टि, ये तो दोष है। क्या है ये? दूर दृष्टि दोष है। क्लियर है? और अब मैं इसके सही विजन के लिए, करेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा? करेक्शन के लिए मैं सीधे तौर पर एक ऐसा लेंस लगाऊंगा जो कि लाइट को इकट्ठी करता है। अभी अभी हमने बताया कि ये जो लेंस है वो लाइट को इकट्ठी करता है। चलो इकट्ठी कर देते हैं, आ जाओ। ठीक है, लेंस से लाइट यहां पर आई, और आने के बाद ये पहले ही इकट्ठी कर देता है। ये लीजिए, और इसको साफ नजर आने लगेगा। अच्छा, साफ नजर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर इसकी जो फोकल लेंथ है यानी फोकस दूरी और क्षमता यानी कि जो पावर ऑफ लेंस है वो कैसी है? पॉजिटिव है। इसीलिए ऐसे लोगों को प्लस वाला चश्मा चढ़ेगा, +1 +1.5 है ना, समथिंग कुछ ऐसा। और ये जो बंदे हैं, ये हमारी उम्र के अंदर ये बीमारी नहीं होती है ना, ये एडल्ट स्टेट के बाद जब आप प्रौढ़ अवस्था में पहुंचते हैं यानी कि वृद्धावस्था के अंदर लगभग जो नियर बाय विजन है आपका वो खराब होने लगता है। तो जवानी के अंदर आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पास का नहीं देखे, हाँ रोड के पार कहीं दूर आपको नजर नहीं आ रहा है, इस बात का मतलब माइनस का चश्मा चढ़ने वाला भाई, धुंधला धुंधला दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसे कहा जाता है बेटा दूर दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं इसे? दूर दृष्टि दोष। वैसे इसे अंग्रेजी में कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया और इसे कहा जाता है बेटा मायोपिया। अच्छा, ये दो बीमारियां हो गई। फिर उसके बाद में तीसरी बीमारी आई कि भैया जी जब उम्र थोड़ी सी ढल गई है, हमारी उम्र थोड़ी सी बढ़ गई है आगे, और उम्र थोड़ी सी बढ़ गई है मतलब 50, 55, 60 के आसपास जब हम पहुंच गए हैं, तो आपने देखा होगा ना कि बैंक में किसी मैनेजर को, कैशियर को, वो चश्मे में से ऐसे कुछ देखता रहता है आपको। ठीक है, तो उसके चश्मे में आपने कुछ ऐसा सा जुगाड़ देखा है क्या? ऐसा सा जुगाड़ होता है, कुछ ऐसा सा चश्मा देखा है ना ऐसा। अब ये चश्मा किन लोगों को लगता है ना, बड़े खड़ूस से लोग होते हैं, आपने देखा होगा बैंक में। हाँ, तो ये चश्मा उन लोगों को लगता है जिन लोगों को क्या हो गया है? जरा दृष्टि दोष।
अंग्रेजी में इसे कहा जाता है बेटा जी प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं इसे? प्रेस बायोपिया। अब इस प्रेस बायोपिया में क्या जुगाड़ है? इस प्रेस बायोपिया का जुगाड़ ये है कि यहां पर है हमारा लेंस और यहां पर है हमारी सिलियरी पेशियां, हमारी स्टेरिंग, जो कि हमारे लेंस को पकड़ के रखती है। अब बात इतनी सी है, जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है ना भाई, उम्र के साथ साथ ये लेंस कमजोर होने लगता है और साथ साथ में लेंस में प्रोटीन होती है भाई, ठीक है, पानी और प्रोटीन होती है, तो ये जो प्रोटीन है वो कमजोर होने लगती है और साथ में सिलियरी मसल्स भी कमजोर होने लगती है। जवानी में तो बहुत फुदकती है लेंस, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इनकी मसल्स में इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, बहुत लचीलापन है, लेकिन धीमे धीमे उम्र के साथ ही लचीलापन कम हो जाता है। तो अकोमोडेशन यानी समायोजन, मुझे ऊपर देखना है, नीचे देखना है, दाएं देखना है, बाएं देखना है, ये सारी जो क्षमताएं हैं वो कम हो जाती हैं। तो इस भाई को नहीं, अंकल को ना पास का दिखेगा ना दूर का दिखेगा। फिर क्या किया जाए? तो यहां पर दोनों टाइप के लेंस टांग दिए जाते हैं और वो जो दोनों टाइप के जो लेंस मैंने अभी आपको बताए थे, यहां पर कुछ इस तरीके के लेंस यहां पर टांग दिए जाते हैं। इसको कहा जाता है बाईफोकल लेंस, ठीक है? क्या बोलते हैं इसे? बाईफोकल, दोनों फोकल है भाई इसमें। बाईफोकल लेंस हिंदी में कहा जाता है द्विफोक्सी लेंस, ठीक है? क्या कहा जाता है? द्विफोक्सी लेंस कहा जाता है। यानी कि इस टाइप की बीमारी में आपसे सवाल पूछे जाने की संभावना क्या है? सबसे पहली संभावना कि भैया जी प्रेस बायोपिया क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये वृद्धावस्था या फिर ये उम्र संबंधी रोग है, ठीक है? कैसा है? और उम्र संबंधी विकार बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रोग ना बोलेंगे इसे तो, ठीक है? विकार है, यानी कि ये एज रिलेटेड डिफेक्ट है। ये उम्र के साथ साथ आपकी सिलियरी पेशियां, जिन्हें पक्षमाभी पेशियां और लेंस के लचीलेपन कम होने की वजह से हो जाती है। तो इसके अंदर आपका उपचार की जगह हम निवारण या करेक्शन बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? तो बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस, जो दादा का चश्मा तुमने घर में देखा होगा, ऐसी सी कुछ चीजें हम उपयोग में लेते हैं। फिर आती है नेक्स्ट बीमारी, और दूसरी भी एक उम्र संबंधी विकार है, अगेन एक एज रिलेटेड। कैसी है बेटा? एज रिलेटेड, ठीक है, डिफेक्ट की बात हम कर लेते हैं, यानी उम्र संबंधी विकार की हम बात कर लेते हैं। ये उम्र संबंधी विकार की बात हम कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा अपने दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, हो सकता है कि पापा से भी आपने सुना हो कि वो तो आंख बनवा के आए हैं, ठीक है? आंख बनवाने का मतलब क्या होता है? आंख बनवाने का मतलब होता है कि भाई सर्जरी करवा के आए हैं। और सर्जरी क्यों करवा के आए हैं? क्योंकि उनको क्या हो गया है? मोतियाबिंद आ गया, ठीक है? मोतियाबिंद, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कैटरैक्ट। क्या कहा जाता है बेटा जी? कैटरैक्ट। और आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं आंख में जाला आ गया। क्या बोलते हैं? आंख में जाला आ गया। ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंख में जो लेंस होता है ना भाई, वो लेंस अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि वो किससे मिलकर बना है? जल तथा प्रोटीन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है भाई? जल तथा प्रोटीन से मिलकर बना है। ये प्रोटीन डैमेज होने लगती है, डैमेज होने की वजह से इसके अंदर क्या होने लगता है बेटा? धुंधलापन आने लगता है। लेंस बिकम क्लाउडी, धुंधला हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर जो लाइट जा रही है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाती है, ठीक है? और इस वजह से धुंधला नजर आने लगता है। उम्र के किसी न किसी पड़ाव के ऊपर आपको ये उम्र के किसी पड़ाव का मतलब है लगभग 50s, अर्ली 50s के आसपास, अर्ली 60s के आसपास, है ना, 55 की उम्र के बाद लगभग 99% लोगों को ये क्या हो जाता है? मोतियाबिंद हो जाता है। और उन लोगों में ज्यादा होता है, ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट के एक्सपोजर में रहते हैं। अल्ट्रावायलेट के एक्सपोजर का मतलब है बिल्कुल सीधी धूप में, जैसे किसान लोग, आपने देखो गांव के अंदर मोतियाबिंद बहुत होता है। क्यों? सारे दिन खेतों में काम करते हैं, अल्ट्रावायलेट आती है, वो अल्ट्रावायलेट प्रोटीन डैमेज करती है। बहुत ज्यादा तेज लाइट, बहुत ज्यादा धूप है, ठीक है, उसके अंदर अल्ट्रावायलेट का एक्सपोजर ज्यादा होता है, उस वजह से भी ये बढ़ता है। डस्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह, उसकी वजह से भी आपकी ये प्रोटीन डैमेज हो सकती है, ठीक है भाई? तो यहां पर इसमें इलाज क्या है? उपचार क्या है? निवारण क्या है? आप क्या बोलेंगे? सर्जरी से लेंस का रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है बेटा? तो इसका एकमात्र उपचार क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? सर्जरी, ठीक है? आजकल हालांकि सर्जरी के अलावा भी ऑप्शंस हैं हमारे पास में, ठीक है? लेजर, हालांकि कहते तो उसको भी सर्जरी है, शल्य क्रिया ही है। लेजर ऑप्शन भी है जिसके थ्रू लेंस की मरम्मत भी की जा सकती है। वो तो डिपेंड करता है कितना लेंस डैमेज हुआ है, कितना क्लाउडी हुआ है, ठीक है बेटा? तो उम्मीद करता हूं कि मोतियाबिंद भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये था आज का टॉपिक। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी का हर दिन इसी क्वालिटी कंटेंट के साथ बीते, ठीक है, तो फिर आपको देर नहीं करनी भाई। जयपुर ऑफलाइन सेंटर पर उत्कर्ष लेकर आया है, ठीक है, 9 फरवरी दोपहर 2 बजे
एक नया बैच शुरू हो रहा है भाई, ठीक है, तारीख और बिल्कुल ये देख लीजिए, एलडीसी का नया बैच शुरू हो रहा है। तो उत्कर्ष क्लासेस जयपुर ऑफलाइन सेंटर पर आप अपनी सीट पक्की करें और नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कर लो, सेंटर विजिट कर लो और मिलते हैं ऑफलाइन क्लास में। थैंक यू सो मच।